जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरुपा, लव यू गुरुपा। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ कि हमारे घर के अंदर गुरुजी ने ये बोला कि मैं आऊँगा, और मैं तेरे घर पे 2 बार आया, तूने मेरे को पहचाना नहीं। गुरुजी माफ़ कीजिए, आप किस रूप में आए? सच में वो तो सत्संग भी नहीं सुन पाई, उसमें क्या था, आप किस रूप में आए नहीं पता, लेकिन आप एक बार ही तितली दर्शन दिए गुरुजी ने। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी अभी पीछे सीजनल चेंज के कारण, तो मैं किचन में खाना बना रही थी और तितली रूप में गुरुजी वहीं बैठे थे। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, लेकिन मैंने पहचाना था आपको और आपसे बात भी हुई थी। लेकिन संगत जी, उसके बाद वो तितली हमारे घर पे नज़र नहीं आई। और तो लेकिन फिर भी गुरुजी का मैसेज था कि 2 बार ही मैं आया और तूने पहचाना नहीं। तो गुरुजी माफ़ कीजिए, मैं नहीं पहचान पाई, या कब आप आए मुझे पता नहीं लगा। लेकिन संगत जी, कल क्या हुआ कि जब मैं ऑफिस से घर आई रात को, हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जब साथ में आए घर, तो देखा कि ना पूरा घर ना महक रहा है। मतलब पूरे घर में बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, और वो फ्रेगरेंस ऐसी थी कि हर कमरे के अंदर थी। मतलब मेरी मदर इन लॉ, बच्चों के कमरे में, हमारे रूम में, ड्राइंग रूम में इतनी तेज़ फ्रेगरेंस थी जैसे कहीं परफ्यूम की बॉटल टूट गई हो। तो जब मैंने पूरे घर के अंदर वो परफ्यूम, मैंने अपनी डॉटर को बहुत डांटा। एंड उस समय मेरी डॉटर घर पे नहीं थी, खेलने गई थी। तो मेरी डॉटर से मैंने बोला उसी ने कहीं परफ्यूम वगैरह स्प्रे करा होगा। तो मतलब आधे घंटे तक हम लोग यही बोलते रहे कि इसने कितना परफ्यूम गिरा दिया घर के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा, और कहाँ गिराया और कौन से रूम से आ रही है ये भी पता नहीं लग रही। बट वो फ्रेगरेंस ऐसी थी, भीनी भीनी इत्र की, जैसे होता है कि गुलाब का फ्रेगरेंस, और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस। और वो फ्रेगरेंस अभी तक भी है हमारे घर में। तो ना जब मेरी डॉटर खेल के आई तो मैंने ना उसको एलिगेशन लगाया कि तूने परफ्यूम की कहीं बॉटल तोड़ी है, पीछे से यूज़ करा होगा और बॉटल टूट गई होगी, तो क्या किया है मुझे समझाओ। तो शी सेड, मम्मा मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरे को नहीं पता। और वो ऐसे ही बोलती रही। तो रात के 11:30-12 बजे तक हम लोग उस पर कि करा तो इसी नहीं है और तो कुछ हो नहीं सकता करके हम लोग सो रहे, और गुरुजी मुस्कुरा रहे। तो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी, आप और आपकी बेटी क्या करते हो हमें नहीं पता, सिर्फ आप दोनों को ही पता है, तो आप बता देना कि क्या है। तो संगत जी, ऐसा करते करते फिर ना एक बारी को लगा कि कहीं गुरुजी आप ही तो नहीं हो, आप ही तो नहीं आए अपने किसी भी रूप में, और पूरे घर के अंदर फ्रेगरेंस थी। तो रात को जब हम सोए, क्योंकि रूम से फ्रेगरेंस जा ही नहीं रही, और जो भी पर्सन एक दूसरे से आ रहा है उसमें वो फ्रेगरेंस आ रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम लोग सो गए 12-12:30 रात को। लेकिन संगत जी, आप मानिए मेरे रूम में वो फ्रेगरेंस कम थी। तो सुबह सुबह गुरुजी आए और गुरुजी ने वो फ्रेगरेंस सोते सोते मेरे पास सेम फ्रेगरेंस आई। तो मुझे समझ आ गया कि ये गुरुजी महाराज आए हैं और ये गुरुजी की ही फ्रेगरेंस है। तो शुक्राना दात्या, बहुत बहुत प्यार गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतने अच्छे रूप में ब्लेस करने का। फिर संगत जी, कल से ये मैसेज पे आ रहा है कि मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, हम लोगों पे कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ आपने दिया। और सच में मतलब हम लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो इसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी ये फर्स्ट टाइम है, माफ़ कर दीजिए। आप बुद्धि का सेक्शन आपके पास है, जो फील करते हैं वही शेयर कर देते हैं सारी संगत जी के साथ, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ जी संगत जी, एक चीज़ और भी थी कि एक सत्संग और है कि गुरुजी ने बीच में मुझे बोला था मैं तेरे घर पे अमृत वर्षा करूँगा। तो मैं ना हमेशा गुरुजी को बोलती थी, कहीं नहीं आप अमृत वर्षा करते, लोगों के घरों में करते हो। तो गुरुजी मुझे बोलते कि मैं, फिर ना गुरुजी ने मुझे ऐसा समझाना शुरू करा कि
अमृत वर्षा तब करते हैं जब किसी का बहुत कष्ट होता है। तो फिर मैंने गुरुजी से बोलना बंद कर दिया कि गुरुजी हाँ जी आप अच्छा है, हमारे कोई ऐसे कष्ट नहीं है और आपको भी तकलीफ़ होती है अमृत वर्षा करने में, तो आप मत करना ऐसा कुछ भी। बट बीच में ना बहुत ऐसे मैसेज आने लग गए। अभी पिछले महीने की बात है, बहुत ठंड थी उस समय, लेकिन गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर पे आऊँगा और अमृत वर्षा होगी और देखने वाली चीज़ होगी। तो क्या हुआ संगत जी, एक दिन ना हमारे घर के अंदर ना बहुत दीवारों के अंदर से पूरी पूरी अमृत वर्षा होने लग गई। लेकिन ना हमें तो मतलब जैसे मैं हम लोग देखते थे कि 1 दिन 2 दिन ऐसे हो गया कि जैसे पूरी दीवारें ना बह रही हैं। तो हमने बोला गुरुजी ये क्या है, मतलब हमें तो पता नहीं था। तो हम लोगों ने घर में आपस में डिस्कस करा कि ना शायद ना ये ठंड की वजह से पूरी दीवारों में कुछ ऐसा हो रहा है कि अपने आप आती जा रही है। और जैसे गुरुजी की अमृत वर्षा, लेकिन गुरुजी के स्वरूप में नहीं थी, ऐसा था। बट स्वरूप से भी अगले दिन शहद की तरह निकलने लग गई, बट वो हमने टेस्ट करा तो वो शहद नहीं था। फिर पूरा घर यही बोलता रहा कि ये तो अमृत वर्षा नहीं है। और मैंने भी अपनी मेड को एक दिन गुस्से में बोला, सारी दीवारें भीग रही हैं और ठंड लग रही है बहुत, तो तुम ना सारी दीवारों को क्लीन कर दो। वो क्लीन करती जा रही है और बोल रही है, भाभी ये सिर्फ आपके कमरे में है, पूरे घर में नहीं है, आप देखो ध्यान से। और मैं ये अमृत वर्षा है तो मैं इसको नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैंने बोला नहीं, अमृत वर्षा होती है तो गुरुजी के स्वरूप पे होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो संगत जी क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही हमारे घर के पास सत्संग था और उधर भी ऐसे ही सेम अमृत वर्षा हुई, जिसमें गुरुजी के स्वरूप पे नहीं हुई, दीवारों पे हुई। और सारे लोगों ने नोट करा और मेरे पास वो वीडियो आ गई। एंड मैं हैरान हो गई कि गुरुजी ये तो आपने ही अमृत वर्षा करी हमारे घर पे और हमें पता नहीं लगा। तो गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुजी हमें नहीं पता कि आप किस किस रूप में आके हमारे को ब्लेस कर देते हो, लेकिन आप ब्लेस बहुत अच्छा करते हो गुरुजी। लव यू गुरुपा। ऐसा लग रहा है बस कस के आपको टाइट वाला हक कर लूँ आके गले गले बाकी की। थैंक यू गुरुजी, इतनी अच्छी दाद देने के लिए। आपने इतनी अच्छी फ्रेगरेंस दी है, महक रहा है पूरा घर गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शेयर करते समय अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। शुक्राना दात्या, शुक्राना।